कलाम पाक से आज के इजलास का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह। आज के इजलास में 5 प्रिविलेज मोशंस हैं जी, और उसमें पहली है मोहतरमा नीलम जब्बार चौधरी साहिबा की। तो ज़रा पता करें, ऑफिसर्स आए हैं जो मुतल्लिक़ ऑफिसर, वो उनको बुलाएं ज़रा। बस आई नहीं घर आँदी तो फिर अज करना सी। मैं तेन फोन ही नहीं करना, मैं नहीं करता। 2-3 बारी होया इंसीडेंट, पर मैं फोन ही करना चाहता। ठीक नहीं तो चलेगा। नहीं ठहर जो ठीक कह रहे हो, बोला। कितना चला दे हाँ हाँ स्पेशल हटाया था इधर बड़े घर मैं तो डेवलपमेंट ग्राउंड भी बंद कर दी। इसे सच कहना वो सब होगा। अच्छा जी, पहले तो लॉ डिपार्टमेंट से अपना तारुफ करा दें ज़रा। मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। जी शुक्रिया। और आईएनसी से अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अबू बकर, सेक्शन ऑफिसर लाइजॉन, आईएनसी से। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन भी मौजूद हैं सर एसएनजीएटी के। जी आप तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुदस्सिर शाह, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन एसएनजीएटी से। जी शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं? सर मुनव्वर हुसैन सर, एसी टोबर टैक्सी सर। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर कौन है आपके? उमर अब्बास मेला साहब सर। अच्छा, आपके इल्म में है ना कि आपके ख़िलाफ़ नीलम जब्बार चौधरी साहबा जो हमारी एमपी मुअज़्ज़ज़ हैं, उन्होंने प्रिविलेज मोशन यहाँ पे, आपको ये पता है? सर नोटिस जी सर। इसका जवाब भेजा आपने? सर मैंने सबमिट कर दिया रिप्लाई। इस तरह है कि वो उनका मुअज़्ज़ज़ मैं कमेटी मेंबरान को भी आगाह कर दूं कि उनकी तरफ से नीलम जब्बार चौधरी साहबा की तरफ से एक रिटर्न आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आ नहीं सकती, तो इसलिए हम इसको अगले इजलास तक हम इसको पेंड कर रहे हैं। चूँकि मूवर मौजूद नहीं है, ये हमारी जो तरीक़ाकार है इस्तेहक़ाक़ कमेटी में, मूवर का होना मौजूद ज़रूरी है। वो यहाँ मौजूद हों तो हम इसको टेकअप कर सकते हैं, तो इसलिए आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब की है, डिप्टी कमिश्नर तशरीफ़ लाए हुए हैं, और इकबाल साहब भी मौजूद हैं, तो उन दोनों को बुला लिया जाए। बुला लो,
मेरे केस ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੁਤਲਕਾ मुश्ताक साहब इकबाल साहब की है मियाँ वाली से, वो डिप्टी कमिश्नर भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उनको बुला लें ज़रा। बुला डिप्टी कमिश्नर असद मक्सी साहब थे, सेक्रेटरी साहब के दफ्तर थे। ठीक है, मैं बुला। और जी, अपना हमारी नेक्स्ट प्रिविलेज मोशन है जनाब मोहम्मद इकबाल साहब PP 85।
तो उसमें आप ज़रा अपना तारुफ करा दें। सर मेरा नाम मोहम्मद असद अब्बास मक्सी है सर, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सर। आप सर मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम है सर, मैं एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज विंग SNGAD से। जी आपका ही मैं पूछ रहा था सर। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि इकबाल साहब भी मौजूद हैं और इकबाल साहब ने रिटर्न इनके इश्यूज जो भी थे वो हल हो गए हैं। तो हमारी कमेटी की बुनियादी तौर पे हम इसको अच्छी नज़र से देखते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन के किसी ऑफिसर के साथ कोई इश्यूज़ हों और आपस में हल हो जाएं तो हमें उस पर कतन कोई एतराज़ नहीं होता, बल्कि हम इसको इनकरेज करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इकबाल साहब ने जो भी इनके इश्यूज़ थे वो हल हुए और उन्होंने वो अपनी जो तरीक़े इस्तेकाक थी वो वापस ली है। तो अब हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट है सरदार अलहाज गुलाम अहमद ख़ान गादी साहब। तो ये बुला लें जो ऑफिसर्स आए हुए हैं। ये जो तहरीक इस्तेकाक है सरदार अलहाज गुलाम अहमद ख़ान गादी साहब, इस सिलसिले में जो ऑफिसर तशरीफ़ लाए हैं वो ज़रा अपना तारुफ करा दें जी। सर होम डिपार्टमेंट से कंवर अनवार अली खान, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस सर। जी SP इन्वेस्टिगेशन जंग रहमान कादिर खान। रहमान कादिर खान सर जी। और सर मैं DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद शोएब खुरम। जी आप सब ऑफिसर्स के तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। हमारा ये तरीक़ाकार है कि जो मूवर है उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। वो सादर अपनी प्रिविलेज मोशन को इस कमेटी के सामने मूव करता है, पढ़ता है, उसके बाद अगली फिर कार्रवाई जो भी होती है कमेटी की वो उसका आगाज़ होता है। आज अलहाज गुलाम अहमद गादी साहब टाइम पे तशरीफ़ लाए थे और वो हमें इतला करके गए हैं कि उनके इलाके में किसी बड़ी शख्सियत का, राना साहब कौन थे?
जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब उस इलाके की कोई बड़ी शख्सियत है, उनकी डेथ हुई है तो वो जनाजा पढ़ना था उन्होंने, तो वो चले गए हैं इतला करके, इसलिए आज की हम कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते उनकी गैर मौजूदगी में, तो हम इसको पेंड कर रहे हैं, अगली किसी भी सिटिंग में आपको इतला हो जाएगी। आप जो इस प्रिविलेज मोशन के हवाले से जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ़ ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। आपकी और तो नहीं है कोई शुएब? जी सर, एक और है जी। हाँ, वो आप तशरीफ़ रखें, मैं साथ ही उसको कर लेता जी जी। आप चले। अच्छा जी, इसके साथ ही हाँ, आपका तारुफ चूँकि हमें रहता है। जी सर, आपका तारुफ हमारे साथ रहता है, इसलिए वो बता दें, आप अपना तारुफ करा दें। जी सर, शेख आसिफ अली सर, AIG लीगल 2 HRC CPO पंजाब सर, IG ऑफिस से। जी अच्छा जी, हमारी अगली जो प्रिविलेज मोशन है वो जनाब शहबाज अहमद साहब की है। ये चूँकि राना साहब मौजूद हैं, लेकिन हमें कल या परसों मेरा ख्याल वो हमें DPO अटक जो उस वक्त के थे उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि उनको कोई इमरजेंसी है तो वो एग्जाम्पशन मांग रहे थे, तो हमने उनको अलाउ कर दिया था कि वो एक बार हमारा होता है, ये कोई इस तरह से ये कमेटी ऐसे नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोई करनी, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से उनकी हमने ये जो रिक्वेस्ट थी उसको इस कमेटी में रखा और उनको कहा कि आप अगर कोई मजबूरी है तो आप तशरीफ़ ना लाएं, तो उस वक्त तक हम इसको पेंड कर रहे हैं। जी ठीक है राना साहब? सर ये ठीक है सर, ये जो जवाब आया ना, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक की तरफ से आया है, ये अब नए आए हैं। उन्होंने सर इसमें ना जवाब में 2 मुख्तलिफ जगह के 4 FI आ रहे हैं, वो साथ लगाकर मेरा इनमें नाम नहीं था, मुझको बाद में शामिल किया गया है। और उन्होंने एक ही दिन का वकूआ है, एक सर हज़ारा मोटरवे की है, एक पेशावर मोटरवे की है, एक ही वक्त में 4 FIR दे दिया। और उस दिन मुझ पर जंग में भी हैं, तो इनको सही मालूमात नहीं है, इनके पास कोई, मैं ज़िंदगी में नहीं कभी गया, मैंने देखा ही नहीं है ये हसन दाल का है और ये हज़रों का है, तो ये बेशक इनके पास कोई नहीं। अब ये है कि सर इसको पेंड कर दें, ठीक है? इसको हम पेंड कर रहे हैं जी, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग पे। राइट सर। अच्छा जी, आप आपकी जगह सर थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन ये जिस तरह फरमा रहे हैं राना शहबाज साहब की, ज़रा DIG इन्वेस्टिगेशन साहब तशरीफ़ फरमाएँ तो इनको प्रॉपर ज़रा देख लें कि वाकई एक दिन में एक बंदा 5-6 जगह पे मौजूद है, ये तो काइंडली चेक कर लें, अगर नहीं है तो फिर वो एक ज़िमनी लिखनी है, लिखवा देंगे आप। जी सर, मेरी इनसे बात हुई है बाहर, तो हम ज़रा इसे चेक कर लेते हैं। हाँ, फिर एक रिपोर्ट पहले पेश कर देंगे, तो उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो फिर इस पे कर लें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जी राजा शौकत भट्टी साहब। जी सर, वो
सुपरवाइजरी ऑफिसर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, वो स्पेशल सेक्रेटरी। अच्छा ये स्पेशल सेक्रेटरी, हाँ। जी अपना अब हम जनाब शौकत राजा साहब की हमारे पास तहरीक इस्तेकाक है जी। मैं गुजारिश करूंगा इससे पहले कि शौकत राजा साहब अपनी इस तहरीक को मूव करें, जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं उनका तारुफ ज़रा हो जाए। जी मेरा नाम राना तजमल अब्बास है, मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी सर, मोहम्मद अदनान खान, एक्स चेयरमैन 22 रावलपिंडी। सर अरसलान अली चीमा, PRO 22 रावलपिंडी। दोबारा ज़रा अदनान अरसलान अली चीमा, PRO रावलपिंडी बोर्ड सर। अच्छा PRO रावलपिंडी बोर्ड। ये PRO को हमने बुलाया जी, PRO साहब? ये सर ये रिस्पोंडिंग ऑफिसर है, इनके खिलाफ। ये प्रिविलेज आपके खिलाफ है? नहीं 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 आपके खिलाफ। मैं अरसलान साहब की बात कर रहा हूँ, इनको हमने बुलाया? इसे नहीं बुलाया, अरसलान अली चीमा दोनों के खिलाफ। अच्छा दोनों के खिलाफ हैं। अच्छा 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 दोनों के दो के आ चुके, पड़ी नहीं अभी। हाँ ठीक ठीक जी। अपना शौकत राजा साहब अपनी प्रिविलेज मोशन को मूव करें जी कमेटी के सामने। सर मैं थोड़ी सी इजाज़त हो, पढ़ने से पहले सिचुएशन जो थी मैंने मेरे ख्याल में पढ़ने के बाद सिचुएशन। जी सर। हाँ वो शॉर्ट स्टेटमेंट में तहरीक इस्तेकाक नंबर 88 बाबर 2025 मैं एक आम और फौरी मसला के ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तेकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला यह है कि मैंने 9 अक्टूबर 2025 को चेयरमैन बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी मोहम्मद अदनान खान की करप्शन और बेज़ाब्तियों के बारे में तहरीक इल्तवाकार असम्बली में जब पेश की, जिसका आज मोरखा 13 अक्टूबर 2025 को महकमा की तरफ से जवाब पेश किया जाना था। क़ायदा ज़वाबित के मुताबिक जब भी कोई असम्बली मैटर में पेश किया जाता है तो मुतलका वज़ीर या पार्लिमानी अमूर मुतलका महकमे से जवाब लेकर असम्बली इजलास में पेश करते हैं, लेकिन मेरी तहरीक इल्तवाकार असम्बली में पेश करने के बाद मोरखा 12 अक्टूबर को चेयरमैन बोर्ड ने अपने तर्जमान अरसलान चीमा के ज़रिए तमाम लोकल कौमी अखबारात में मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी में और बिला वजह ज़ाती अनाद की वजह से चेयरमैन बोर्ड के ख़िलाफ़ तहरीक पेश की है। हालाँकि मैं आज तक इससे मिला हूँ और ना ही किसी काम में कभी इसे फ़ोन किया है। मैं आवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा हूँ। अगर मुझे किसी इदारे में करप्शन बेज़ाब्तगी नज़र आएगी तो मेरे फ़राइज़ मंसूबी में शामिल है कि मैं असम्बली के फ्लोर पर इनकी निशानदेही करूँ ताकि इदारा करप्शन से पाक हो और मामलात खुश उसलूबी से चले, आवाम के जायज़ मामलात और मसाइल हल हों। कानून के मुताबिक कोई भी मुलाजिम मुतलका अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर अखबारात में बयान नहीं दे सकता। होना तो ये चाहिए था कि अफसर मौसूफ असम्बली में उठाए गए सवालात का जवाब अपने महकमे को देते और महकमे को मुतलका वज़ीर असम्बली में जवाब पेश करते। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित न होता तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन मसूफ ने अपने तर्जमान के कंधे इस्तेमाल करते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के बजाय मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए और बतौर अफसर ऐसे कतन ज़ेब नहीं देता कि चेयरमैन सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड रावलपिंडी और इसके तर्जमान ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जिससे मेरा इस्तेकाक जी बहुत शुक्रिया। सर मैं एक तो होता है ना कि किसी काम के सिलसिले में कोई जाए ना हो या कोई तलका, मैंने ज़िंदगी में आज दिन तक मौसूफ को ना किसी काम के लिए फ़ोन किया, ना मेरी इनसे पहले कभी कोई मुलाकात हुई। मुझे मेरे हल्के के लोगों ने कुछ मालूमात दी कि एक मरी में मीटिंग रखी गई, उसके लिए पहले 35 लाख इस्तेमाल हुए पेपरों में, फिर 70 लाख तक चले गए एक दिन की मीटिंग में। बोर्ड में कुछ पेपर्स ख़रीदे गए, वो सपोज़ अगर 10 रुपए के ख़रीदे गए तो उससे पहले 4 रुपए के ख़रीदे जाते थे, उसके बाद भी 4 रुपए के ख़रीदे। मौसूफ ने जो ख़रीदे वो 10 रुपए के थे। इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे इल्म में आई और मैंने इससे अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं फ़्लोर पे लेके आऊँ और इसके बारे में कुछ स्पेशल ऑडिट या जो भी हो। ये जब मैंने जमा कराया तो उसका आगे जो डिपार्टमेंट ने जवाब देना था वो जवाब देने के बजाय एक मुहिम इन्होंने शुरू कर दी। सर ये एक सेट में जनाब की तरफ बेटा ये ले ऐप, ये चेयरमैन साहब को बहुत सारी
उसमें जैसे कोई मेरा कोई इंटरेस्ट हो को बूटी माफिया के साथ कोई किसी काम में, मैंने ज़िंदगी में कोई फ़ोन नहीं किया। और मुझे जो तकलीफ़ थी इस मामले को उठाने की वो ये थी कि बोर्ड की एक बिल्डिंग बनी और वो उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ने उसके पैसे रोक लिए और मुझे ये इतला मिली थी कि अगर उनके 10 रुपये बनते थे तो मौसूफ उन्हें अब इतनी देरी के बाद 80 रुपये देने को जा रहे थे। और इस तरह की, और वही टीम इन्हें दोबारा, इनका टेन्योर ख़त्म होने पर इन्हें दोबारा करना चाह रही थी, चेयरमैन लगवाना चाह रही थी अपने असर रसूख के तहत। तो मैंने उसकी मुखालफत की और मेरी समझ के मुताबिक जो पहली दफ़ा ये लगे थे वो भी आउट ऑफ द वे लगे थे, बल्कि अगर सपोज 100 में से 50 नंबर वाले को लगना चाहिए तो 25 इनके अपने एकेडमिक भी नहीं बनते थे, इन्हें तो 30 नंबर इंटरव्यू में दे के तो क्वालिफाई किया। और जो पहले नंबर पे बीबी थी कहीं मुल्तान की, उन्हें फारिग कर दिया जिनका मेरिट बनता था। एक बंदे को 5 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम मिलते होते हैं, एक बंदे को 40 नंबर इंटरव्यू में कोई नहीं देता कवर करने के लिए। वो इस तरह के बहुत सारे मामलात थे जिनके सबूत मेरे पास थे। मैंने एडजमेंट मोशन जमा कराया, मैंने आपको कटिंग्स भेजी हैं, अगर आप उनको देख लें, हेडलाइंस पे ही देख लें, ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई ज़ाती बोर्ड के साथ कोई झगड़ा हो या इंटरेस्ट हो या मैंने किसी बात में को अपने किसी मकसद के लिए ज़िंदगी में फ़ोन नहीं किया, ना मैं इनकी शक्ल से इससे पहले वाकिफ़ था। और मैं आज मुझे क्योंकि वो स्क्रीनशॉट नहीं मिल सका अभी, चीमा साहब ने या इन्होंने एक बड़ा तज़ीक, मैं बयान नहीं कर सकता, मैंने 1-2 कोलीग्स को पढ़ाया है, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया, वो शायद यहाँ इस फ्लोर पे पढ़ने वाला भी नहीं है, मैं आपको पर्सनली पढ़ा दूंगा, आप उसे पढ़ लें। और उस पर तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए तो ये दोनों वाजिबुल कत्ल हैं उस हिसाब से। बड़े हल्का सा अगर वो स्क्रीनशॉट मिल जाता ना तो सर वाहिद ये केस होगा हमारी कमेटी का जो आप सर जुडिशल कमेटी को भेजेंगे सर। थैंक यू सर। जी, इसमें हम उनका मौक़िफ़ भी लेंगे, तो डिपार्टमेंट से मौक़िफ़ लेने से पहले जिनके ख़िलाफ़ आई है अदनान साहब, जी आप बताएं जी, वो दें इनको, ये इससे पहले ही पढ़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। जी आप बताएं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारी पहली तो बात, बिल्कुल ऑनरेबल एमपी साहब ने जो बात की मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। इन्होंने कभी मुझे आज तक टेलीफोन नहीं किया था जब तक मैं अपनी सीट के ऊपर मौजूद था, और जब सर ने असम्बली फ्लोर पे तकरीर की तो बिल्कुल यही चीज़ बनती है। हमने अपने डिपार्टमेंट ने जब हमसे पूछा, हमने उसके एज़ इट इज़ जवाबात बना के डिपार्टमेंट को सर भेज दिए थे। हुआ सर ये कि जिस वक्त सर ने तकरीर की उस वक्त हमारा 2nd एनुअल का जो एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री का जिसको कहते हैं सर, वो हमारा चल रहा था। मीनवाइल हमारे बोर्ड के कुछ मुलाजमीन, जिसमें हमारे एक रिटायर्ड मुलाजिम है और एक जो है वो साबका यूनियन का सदर है, उनके खिलाफ स्पेशल ब्रांच की तरफ से, कमिश्नर ऑफिस की तरफ से हमें एक इत्तला मौसूल हुई हुई थी जिसमें वो जाली अटेस्टेशन वगैरह के ऊपर इन्वॉल्व थे। उस पर हमने ऑलरेडी केस को इनिशिएट किया हुआ था। जैसे ही सर की तकरीर आई, उन्होंने उस सारी तकरीर को बेस बना के एक करैक्टर असैसिनेशन मेरी और बोर्ड के हवाले से चीज़ें सोशल मीडिया पे देना शुरू कर दी। जो हमने प्रेस रिलीज़ दी है, अगर आप इस प्रेस रिलीज़ को सर देखें, इसमें किसी भी जगह हमारे ऑनरेबल एमपीए का नाम मौजूद ही नहीं है। और ये मैं सोच भी नहीं सकता, मेरा 22 साल का कैरियर है, कभी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपने किसी भी एमपीए या इलाके के एमएनए के ख़िलाफ़ हम अखबार के अंदर सर जाएँ, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो अगर इसके बावजूद सर की तिलादारी हुई है, हम उस पर सर माजरत कहते हैं। ये प्रेस रिलीज़ मौजूद है, साइंड है सर, जो हमने प्रेस को दी थी। बाकी अगर कोई छोटे मोटे अखबार अपनी मर्जी से कोई खबर लगाते हैं सर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये हमारी प्रेस रिलीज है साइन, जो तमाम मीडिया को सर्कुलेट की गई थी सर। जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। सर बतौर तर्जुमान मैंने 11 को प्रेस रिलीज जारी की है, 11 नवंबर को जो है, 11 अक्टूबर को।
इसमें हमारा एग्ज़ाम चाह रहा था सेकंड एनुअल्स, और जिस वक्त अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग हुई है तो उसके ऊपर हमने सिर्फ फोकस बूटी माफिया के ऊपर किया था। ऑनरेबल मेंबर जो हैं इनके बारे में हम ना सोच सकते हैं और ना इनका किसी भी मेरी तरफ से जारी शुदा प्रेस रिलीज़ के ऊपर इनका नाम मेंशन है कि हमने इनको कहा है। हमने इस अपनी प्रेस रिलीज़ में भी सर साबका बोर्ड मुलाजम और साबिक वेलफेयर एसोसिएशन के सदर को मेंशन किया है कि वो लोग जो हैं अपने जो है इस बोर्ड को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और हमारी तमाम प्रेस रिलीज़ जो है सर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें बूटी माफिया, इम्तिहान और जो हमारी कारकर्दगी थी एग्ज़ाम के हवाले से हमने सिर्फ उसको हाईलाइट किया सर। और हमने तमाम प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को और जितनी हमारी जो 4 स्टार न्यूज़ हैं उनको हमने जो जारी किया है, ये बेशक प्रेस रिलीज जो है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी चेक की जा सकती है। उसके अलावा हमने ना ऑफिशियल मैंने कोई स्टेटमेंट जारी की है, ना किसी न्यूज़ चैनल को, ना किसी अखबार को कि ऑनरेबल मेंबर साहब अगर ये समझते हैं कि हमारी हम ना इनके किसी किस्म का सोच सकते हैं कि हम इनके बारे में कोई इस किस्म की प्रेस रिलीज जारी करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये समझते हैं कि इनमें इनका इस्तेकाक मजरू है तो मैं ज़ाती तौर पर भी सर इनसे माजरत ख्वाह सर। जी जी। दूसरी सर, जिस तरह सर ने बात की कि कोई व्हाट्सएप मैसेज है, मैं हलफ देता हूँ सर कि मेरे व्हाट्सएप नंबर से 2 नंबर है मेरे पास, किसी भी जगह से सर ये प्रूफ हो जाए तो सर मैं नॉट अ सिंगल मैसेज इज सेंड सर, मैं आई इंडोर्स सर। क्यों जी भट्टी साहब, ये जो मैसेज था ये इन्हीं के चूँकि मैं इसलिए इस बात को अदरवाइज़ मैं नहीं करना था चूँकि उन्होंने क्लैरिटी या अपना मौक़िफ़ दिया है, तो मतलब इनके मैसेज से आया है फ़ोन से जो मैसेज गया सर वो अरसलान चीमा साहब, मुझे जो इतला मिली है, मेरी अभी बात नहीं हो सकती, वो स्क्रीनशॉट में मंगवा, मैसेज मेरे पास ज़रूर आया है। अरसलान चीमा साहब की तरफ से मैसेज गया डिफरेंट लोगों को। चीमा साहब आप भी उसी तरह सर मैं हलफ देता हूँ इस प्रेस रिलीज के अलावा ना मेरी किसी प्रेस नुमाइंदे आपके फ़ोन से कोई ऐसा नो सर नो, मेरे 2 नंबर हैं, दोनों को चेक करवा लिया जाए सर। मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। वो उन्होंने ठीक है वो मैसेज की, जब तक अब भट्टी साहब जब तक उस मैसेज की आपके पास कोई शवाहद ठोस ना हो सर उस बात को आप ख़त्म समझिए। ठीक सर, इसको फ्रांसिंग अगर करवा लें, एक्सक्यूज सर, हम अगली मीटिंग में, चूँकि वो मैसेज वाला मुझे भी लगा है कि ये इशू ठीक नहीं है, उस वो अगर कोई मैसेज आया तो वो नहीं आना चाहिए। अब आप चूँकि दोनों ने ऑन ओथ हैं दोनों साहबान, और उन्होंने कहा जी हमारे फ़ोन फोरेंसिक करवा लें, यही एक तरीका है। तो अगर हमारे पास कोई ठोस शवाहिद हों तो फिर हम अगली मीटिंग में इसको करेंगे। अच्छा जी, अब इस तरह है कि एक मिनट पहले वो उन्होंने मांगी है इजाज़त जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, शौकत भट्टी साहब फर्स्ट टाइम एमपीए नहीं है, ये इनका 3रा टेन्योर है और ये उन मूवर्स में से भी नहीं है जिनको शायद फ़ोन कॉल ना उठाने पर मैं समझता हूँ शौकत साहब की ये तहरीक इस्तेकाक इस हवाले से अहमियत की हामिल है कि इन्होंने असेंबली बिजनेस लेकर आए एक इशू पे, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है किसी मेंबर के पास भी, वो उस पर असेंबली बिजनेस लेकर आए। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर वो समझते हैं कि कोई असेंबली बिजनेस के मुतल्लिक एतराज़ है तो ये हर महकमा कल हर तरीके कल अमजद साहब तो सबसे ज़्यादा इस पे सवालात करते हैं। मुझे नहीं समझ आई इनको क्यों ये ज़रूरत पेश आई, बड़े सीजनड ऑफिसर है, आई नो द चेयरमैन, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इनको ये क्या ज़रूरत पेश आई कि एक चीज़ जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे मूव की गई है उसको ये पब्लिक मैटर बनाए। They have to be trained, they have to be conveyed कि this is no way of dealing the things, कि आप उनके जो इशू फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस हो रहा है उसको आप गली मोहल्ले में अपना एक पीआरओ रख के डिस्कस करना शुरू कर दें, उसको प्रॉपर फोरम पे जवाब मिलना चाहिए था। और भट्टी साहब की मेरे ख्याल से इन 2 सालों में मैं तो पहली प्रिविलेज मोशन देख रहा हूँ उनकी यहाँ पर, और उसको प्योरली और जैसे कहा उन जो आपने अभी बात की अगर वो साबित होती है तो वी स्टैंड विद भट्टी साहब सर, उनका बिल्कुल उनको एक मिसाल बननी चाहिए अगर इस तरह की नाजेबा और बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की गई है तो। थैंक यू जनाब चेयरमैन। क्योंकि जिस कमेटी में HED में ये मामला डिस्कस हुआ जिसकी आगे बात चली तो सेम ही मामला मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है
ये पता नहीं इसकी डिपार्टमेंट की रवायत है, वो मैं तो चलो उसको किसी हवाले से, वो तो मेंबर्स को बाकायदा मैसेज, जो कमेटी के मेंबरान थे, चेयरमैन को भी एक मैसेज ऐसा बना के मेरे भी करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से किया गया। तो ये शायद एचडी वालों का कोई ख़ास इसका कोई उनका ऐसा है रुझान है, तो इसलिए ये बाजार लगता है जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, ये उसी तौर, मैं चूँकि खुद ही उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मुझे उसका अंदाज़ा है कि ये ऐसा हो सकता है। तो इसको पूरा जो फ्रांसिक भी जो है वो करवाया जाना ज़रूरी है, इनके दोनों असहाब के फ़ोन का, उससे भी बात सामने आ जाएगी। और बहुत तरीके होते हैं, कोई लाजमी नहीं जो होशियार अफसर होते हैं को वैसे अगर इन्होंने किया होगा तो ये बलंडर ही कर लिया होगा अपने फ़ोन से, वरना और इनके पास हज़ार तरीके होते हैं, लोग होते हैं। और PRO साहब तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेस को कैसे जो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही रातों रात प्रेस के को पेट में मरोड़ नहीं उठ जाता कि एक पहले भी वो वहीं मौजूद होता है, मेंबर भी वहीं मौजूद होता है, तो एक ख़ास इशू उठाने के बाद वो तूफ़ान क्यों खड़ा होता है, तो ये भी तो क्वेश्चन रेज होते हैं। तो इसको पूरी तरह देखा जाना चाहिए, ये हमारे सीनियर मेंबर हैं, तो इस तरह तो लोगों को ये डरा के अपने ख़िलाफ़ जो करप्शन के मामलात हैं उस पर किसी को बात ही नहीं करने देंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है, इसको पूरी डिग आउट होना चाहिए। जी शुक्रिया जनाब चेयर। इसमें मेरा कंसर्न भी ये है कि मोअज़्ज़ज़ मेंबर जो फ्लोर के ऊपर बात कर रहे थे, फ्लोर पे कोई भी जब मेंबर बात कर रहा है किसी भी मामले पे, वो किसी भी लीगल एम्बिट में नहीं आता, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, उस पर कोई बंदा कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो फ्लोर पे डिस्कशन हो रही है ये इसको एक बाकायदा इस्तिकाक हासिल है कि वहाँ पे हर मेंबर कोई भी अपनी राय दे सकता है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक समझ लें कि जो उसकी असल रूह है वो फ्लोर पे जो है ना आप कर सकते हैं। उनकी वो वीडियो उसको इस्तेमाल करना और आगे जिस तरह का जवाब लिखा हुआ है, डुअल मीनिंग वाली ये ना सिचुएशन है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कहना नूनू सुनाना। उनका कहना ये है कि हमने जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो कह रहे हैं कि हमने MPA साहब की जो फ्लोर पे जो स्पीच नज़र था उसको हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जो वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात, वो कह रहे हैं कि हमने, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि हमने जो हमारी बोर्ड से मुतल्लिका मुलाजमीन की कोई कमेटी या एसोसिएशन होगी, उन्होंने जब हमारे ख़िलाफ़ ये सारी बात की तो हमने, एक मिनट राना साहब डिस्टर्ब हो रही है मीटिंग प्लीज़। तो हमने उनके ख़िलाफ़ जो है, हमने उनके ख़िलाफ़ रिबटल दिया है या तर्जुमान ने, ये उनका कहना है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने MPA साहब का जो नुक्ता नज़र था हमने उसको रिबटल दिया है, वो उनकी एसोसिएशन ने जो इनके बारे में जो बातें की उसका तर्जुमान जो है वो रिबटल दिया है। जी आप करें बात। मैंने जनाब चेयरमैन, इस तरह उन्होंने जवाब दिया है कि जी हमने जो है ना शरपसंद अनासर जो कि बोर्ड की साख को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये उनके खिलाफ प्रेस रिलीज दिया। ये बात यह है कि प्रेस रिलीज जो है ना अगर शरपसंद अनासर के खिलाफ था तो उसमें MPA का जिक्र क्यों आया है? वीडियो कंटेंट उनका नहीं है। बात तो ये है ना, आपने वो सारी जो है ना, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, मुझे कहीं नज़र से गुजरा नहीं है MPA साहब का जिक्र, मैं ये इसलिए ये इन्होंने जो दिए हैं सर प्रेस रिलीज, उसमें ये तो लग इस तरह रहा है कि वो MPA के खिलाफ है। नहीं, ये प्रेस रिलीज मुझे भेजी है उन्होंने। एक मिनट, ये इसलिए कि क्लैरिटी हो जाए ज़रा इशू को ना। नहीं, एक मिनट अपना, मेरी भट्टी साहब से गुजारिश है कि ये जो इनकी प्रेस रिलीज़, और आप कह रहे हैं कि जो प्रेस रिलीज़ है और जो मीडिया कवरेज है इसमें फ़र्क है, आप ये कह रहे हैं भट्टी साहब? यानी प्रेस रिलीज़ में तो तज़किरा नहीं है आपका जी, लेकिन जो खबरें लगी उसमें है सर, उसमें है जी। शीना साहब बता देते हैं। सर नाम यूज़ करके अगर किसी अखबार ने कोई गलत खबर लगाई है तो ये क्या 500
501, 502 के तहत जिन्होंने कोई दावा दायर किया उस पे, उस जिसके पास ये डिक्लेरेशन था और जिसने गलत किया है, और एक रुकने असेंबली जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है, इस पे देयर इज अ क्रिमिनल लॉ अगेंस्ट देम, इनका नाम यूज करके अगर गलत खबर लगी है। प्रेस रिलीज तो एक ब्लैंकेट है सर, ब्लैंकेट है, बाद में सब कुछ अंडर द ब्लैंकेट करने के लिए वो प्रेस रिलीज हुई है। सर इसमें मैं बारी बारी पहले आप फिर भट्ट साहब। दो पॉइंट है मेरे सर। एक सर, इन्होंने कोई अखबार हक जो है सर, अखबार है सर जी सर, एक उन्होंने इनकी बकायदा जो अदनान साहब है ना, वो जो तर्जमान है सर, उनकी तरफ से एक लीड लगी है सर, तर्जमान की तरफ से एक हेडलाइन लगी है, अरसलान साहब की तरफ से ही, तर्जमान अरसलान साहब ही है ना जी, अरसलान जी, उनकी तरफ से एक हेडलाइन लगी है सर। एक सर दूसरी हेडलाइन भी यही लगी है सर, वो भी सर इनकी तरफ से लगी है सर। तो बड़ी छोटी सी सर पॉइंट है सर कि अरसलान साहब का सर अगर आप अपना डाटा मंगवा लें, मिनट्स में लिख लें ना जी, इनका अगर अखबार हक वालों से मुसलसल रब्ता है सर, तो मेरे ख्याल में सर फिर हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी सर इनके खिलाफ सबूत की सर। अरसलान ये अखबार हक देख लें ना सर, अखबार हक की हेडलाइन पढ़ें सर, नहीं, की तरफ से क्या है हेडलाइन सर? उसने चेयरमैन बोर्ड का करदाश कर मजम्मत है, हुकूमती MPA शौकत भट्टी की तकरीर पर खबरें शाये हुई तो रावलपिंडी बोर्ड मुद्दे मुकाबला आ गया है, इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड चौधरी अदनान के इकदाम काबिल तहसीन है। चेयरमैन बोर्ड चौधरी अदनान इज़्ज़त माब हजूर के इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन हैं, वो तो किसी मेडल के हकदार हैं। तर्जमान यही अरसलान की तरफ से ये लगा है सर जी, बताएं। अखबार में लगी है सर, नहीं, और सर सॉरी बताएं, अखबार में दो हेडलाइन लगी है। तो ये जो इनका सर है ना, प्रेस रिलीज के बजाय ठीक कहते हैं कि इन्होंने को सर उनके खिलाफ कोई दावा किया सर कि भाई आपने सर, इसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमने प्रेस रिलीज जारी की है सर, वो किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर में, डॉन, न्यूज़, नेशन, जंग, नए वक्त, खबरें, पाकिस्तान, एक्सप्रेस, किसी ऐसी अखबार जो 4 स्टार अखबार है सर, उसमें कहीं भी उन्होंने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया। इन्होंने किया है। अखबार हक की जो ये बात कर रहे हैं, अखबार हक का रिकॉर्ड चेक कर लें, वो हमेशा रावलपिंडी तालीमी बोर्ड की प्रेस रिलीज़ को, उसका मैं रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ, वो हमेशा हमारी प्रेस रिलीज़ को या हमारे ऊपर हमारी किरदारकशी करता है और हमारी हर चीज़ को जो है वो तोड़ मोड़ के पेश करता है। इस पे सर मैं हलफ दे सकता हूँ कि ना मेरा किसी अखबारी नुमाइंदे से इस प्रेस रिलीज़ के अलावा मोहतरम MPA साहब के हवाले से कोई बात हुई है, ना मैंने किसी को कोई डिक्टेशन दी है और ना मेरे साथ कोई राब्ते में था। हमने सर अगर ऐसी कोई बात होती तो ये जितनी अखबारात हैं वो इसको हाईलाइट करती सर, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है। ठीक जी, भट्ट साहब आपको बात करना, भट्ट साहब आपको बात करना चाह रहे थे। सर शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं ये चाह रहा था कि ये भट्टी साहब के ख़िलाफ़ ये जो एक ये इशू बना है, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था नंबर 1, क्योंकि बड़े मोतबर और बड़े मोहतरम है हमारे लिए। लेकिन इसमें ये भी हमें देखना है कि आया इन दोनों की आपस की ये जो चपलिश है, उसमें कोई तीसरा फरीक तो नहीं कोई इस तरह की हरकतें कर रहा और फ़ायदा उठा रहा। हमें इसके बारे में थोड़ा सा गौर करना है। सर मेरी एक सबमिशन, जो PRO का तो सर काम ही मीडिया मैनेज करना है, उसकी तो ड्यूटी ही ये है। मैंने क्योंकि अखबार में TV में काम किया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अखबार हक के ख़िलाफ़ आपके नाम से मंसूब खबर से जो प्रिंट हुई वो आपके इल्म में आई होगी, नहीं आई होगी तो यकीनन आपको ये सर्कुलेट हुआ, चीज़ें छपी और आप कह रहे हैं कि वो पिंडी के आपके इदारे के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाने का माहिर है। आपने कभी किसी मुतलका अदालत में उसकी डिक्लेरेशन कैंसिल कराने के लिए सेक्शन 500, 501, 502 का सहारा लेकर कभी कोर्ट गए?
सर अखबार हक की जहाँ तक बात है, एक रूम में इसका ऑफिस है सर। ये कुछ अखबार ये प्रिंट ही नहीं करता और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ये जो है ना इस चीज़ को हाईलाइट करता है। और हमारे पास जो ऑफिशियल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी आई है उसमें भी अखबार हक का कहीं भी सर जिक्र नहीं। सलाम साहब आपसे पूछे जनाब मेंबर साहब ने हमारे ने कि जो आपने उस अखबार के खिलाफ कहीं कोई 501 502 के खिलाफ कोई एप्लीकेशन की है, आप ये बताएं। नहीं सर, उनके खिलाफ हमने किसी न्यूज़पेपर। सर इसका जवाब अगर इजाज़त दें सर मुझे थोड़ी सी। कभी सोशल मीडिया पे जो उन्होंने की है FIA में साइबर क्राइम में आप गए हैं? सर मैं बता दूं सर साइबर क्राइम के अंदर गए हैं, उसके अंदर मैं भी सर उसके अंदर मौजूद हूं। ये जो कॉन्टीन्यूस एक करैक्टर असैसिनेशन करता है सर, एक्चुअल ये जो अखबार हक वाला आदमी है, अरसलान क्या नाम है इनका, खान गुलजार सर मेरे पूरे 3 साल के टेन्योर में इस शख्स ने मुझसे मिलने की बारहा कोशिश की सर। ही इज़ पार्ट ऑफ द माफिया। ये करेक्शन के केसेस जो बोर्ड के अंदर होते हैं सर उनके अंदर इन्वॉल्व है सर। ये जो सेंटर्स हमारे डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर चलते हैं सर उसके अंदर इन्वॉल्व है। इम्पर्सोनेशन के केसेस सर होते हैं उसके अंदर ये शख्स इन्वॉल्व है सर। मैंने इससे 3 साल के अंदर एक दफ़ा भी मुलाकात नहीं की। इसने बारहा मुझे अप्रोच करवाई डिफरेंट लोगों से जी कि आप मुझसे मुलाकात करें, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने 3 साल के टेन्योर में सर किसी भी सहाफ़ी से कोई मुलाकात नहीं की। जितनी सर खबरें लगी हैं, मैंने जैसे पहले कहा फिर रिपीट करता हूं, अगर हमारे ऑनरेबल MPA साहब की इसमें दिलाजारी हुई है, मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूं। इसमें किसी भी प्रेस रिलीज में हमारे MPA साहब का नाम नहीं है सर। जी अब इस तरह है कि राना तजम्मुल साहब, अब आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, महकमे का क्या मौक़िफ़ है इसमें, फिर हम इसको आगे करता हूं मैं इस पर बात। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर भट्टी साहब बहुत मोहतरम है, ये फ़ोरम बहुत मोहतरम है, और जब से ये प्रिविलेज मोशन आई हमने इन दोनों हजरात की हमने बाकायदा इनके ऊपर पूछ गिछ की है, वह किस तरह हुआ है ये, इनसे जवाबात लिए हैं। और ये मैं आपको इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि इस किस्म की हरकत अमजद अली जावेद साहब ने भी जैसे पहले बताया, हम बाकायदा इंश्योर करेंगे इस तरह की कोई हरकत हो ही नहीं सकती हमारे डिपार्टमेंट के होते। अलबत्ता क्योंकि दिल आज़ारी हुई है इसलिए मैंने इनसे कहा था कि आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी चाहिए उनसे। वजह यह है कि अगर आपका कसूर है भी या नहीं भी, लेकिन क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने ये अगर यूज़ कर लिया है तो आपको उनको कन्विंस करना है और अनकंडीशनली आप सरेंडर करें इस असम्बली के इस फोरम के आगे। तो ये अनकंडीशनल सरेंडर है, आप जो भी हुक्म देंगे हम आपके साथ हैं और यही होना चाहिए। अच्छा जी, इस तरह है कि पंजाब असम्बली के अंदर हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो असम्बली में हमारे पास टूल्स होते हैं, तहरीक इल्तवाए कार होती है, 0 आर होता है, क्वेश्चन आर होता है, जो भी टूल्स अवेलेबल होते हैं हमारे तमाम MPAs, जो उनके पास हल्के से इंफॉर्मेशन आ जाए या सूबे के किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन आ जाए, वो असम्बली में उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं उस इंफॉर्मेशन, और डिपार्टमेंट से वजाहत मांगते हैं। जब वो ये बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि डिपार्टमेंट्स जवाबदेह हैं असम्बली में उस मुअज़्ज़ज़ मेंबर के उठाए गए जो भी नुकात होते हैं। अभी अगर ये रवश चल पड़ी जिस तरह का केस ये आया है तो आप एक हमारी जो आवाज़ है असम्बली में MPAs की उसको रोकने की एक ये कोशिश जो है वो मैं महसूस की है, जो जितनी भी डिबेट हुई है, कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आप दोनों जो साहबान जिनके ख़िलाफ़ आई है 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि मैं इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ और इनके मौक़िफ़ को तक़वियत देता हूँ, तो इसका लाज़मी नतीजा ये निकलेगा कि हमारे MPAs का जो असम्बली के अंदर इश्यूज़ उठाने का हक़ है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। लोग डरेंगे कि जिसके ख़िलाफ़ बात करेंगे वो किसी न किसी बहाने से वो उस मेंबर की किरदार कुशी, उसकी करैक्टर असैसिनेशन जो है वो हो सकती है। हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस केस में ये है कि जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने जो उनके पास उस ज़िले से उनका ताल्लुक़ है, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने फ्लोर पे रखी।
अब उस इंफॉर्मेशन को बुनियाद बना के जब वहाँ की किसी एसोसिएशन ने उसको मीडिया में हाईलाइट किया तो आपके मलहूज़ ये रहना चाहिए था आपके सामने कि ये सिर्फ उस एसोसिएशन की बात नहीं है, इसके साथ वो MPA का कंधा इस्तेमाल करके आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। तो आप जब ये इसका रिबटल देगा तर्जुमान, वो सिर्फ एसोसिएशन का नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली MPA का भी जुड़ी हुई बातें थी। आप इतने एक बड़े इदारे के तर्जुमान हैं, अगर आपको इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका रिबटल जो है वो उस एसोसिएशन के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद से ख़बर लगाई होती तो आप ये दे देते। उन्होंने जब ख़बर ये लगाई कि पंजाब मैंने देखा है वो सब पंजाब असम्बली में ये इशू पहुंच गया, तो आपको एहतियात करनी चाहिए थी, चूँकि ये पंजाब असम्बली पे पहुँचे हुए इशू के ऊपर वो आपके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे थे। तो आपका पहला फोरम यही था, आप अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इसकी वजाहत असम्बली में भेजते कि जी वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके नुक्ता नज़र में दुरुस्त नहीं है, और वो हम असम्बली में ही उसको क्लैरिफाई करते। आपने इंतहाई गलत रास्ते का इंतखाब किया रिबटल दे के, और आपने असम्बली में जो हमारा सबका इस्तेहकाक है, हमारा वहाँ इश्यूज़ को उठाने का इस्तेहकाक है, हमें किसी डिपार्टमेंट में बेकायदगी मिलती है, ये हमारा राइट है कि हम उसको असम्बली में उठाएं। आपने हमारे उस हक़ को रोकने की कोशिश की है ये रिबटल दे के, जिसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यही हमारे पास एक हक़ है बोलने का, जिसके ऊपर आपने ना समझी से या समझ के आपने कदगन लगाने की कोशिश की है। तो मेरी जनाब डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है, इन दोनों साहबान को इस वक्त कहाँ हैं ये? सर इस वक्त तो ये उस पौधे पे नहीं है, तो लेकिन सर मैं और इनको इस कमेटी की हम अभी इसको पेंड कर रहे हैं, आज इस कमेटी की फाइनल जो भी नतीजा होगा इस प्रिविलेज मोशन का, उस तक इनको पंजाब में कहीं भी पोस्टिंग नहीं देनी है किसी अहम जिम्मेदारी के ऊपर। जी ठीक होगा सर। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं दो बातें करना चाहता हूँ मज़ीद आपकी इजाज़त से सर। एक तो सर ये जो पॉइंट आउट किया बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि लेवल और सिलेंडर के तहत 500 और 501 में इनको जाना चाहिए था। दूसरा, इनको वहाँ साइबर क्राइम में जो गए हुए हैं इसको फॉलो करना चाहिए, और ऐसे जितने भी अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ अगर हम सर उसको मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, उनको हमें उनके ख़िलाफ़ लड़ना है, क्योंकि ये मामला यहाँ ख़त्म है। सोशल मीडिया जितना वाइब्रेंट है, हमें उसके ख़िलाफ़ ये जाएंगे, साइबर क्राइम में जाएंगे और ये लिबल में जाएंगे, और हम इनको कहीं पोस्टिंग नहीं दे रहे सर। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट। नहीं आप तशरीफ़ ले जाओ, आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं क्या मेंबर बैठ जाऊँगा। मैं क्या जो तुसी मैनू